मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पिताजी के छवि के सामने नगर परिषद का चेयरमैन और शंभू यादव की छवि कुछ भी नहीं है। मीठा पानी जो पिलाए पूत सपूत सो कहलाए। मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी जब वो राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष थे। चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है कि हम अपने निजी एजेंडा पे काम करते हैं। हमारा एजेंडा जो है शेखपुरा का विकास, विकास और विकास। एनडीए में 5 पार्टी का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, तो जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है। सभी लोग के दल अपना मांग करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, तो कोई पार्टी कंफर्म हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो मैं चुनाव लड़ा था वो मैं राष्ट्रीय जनता दल से नहीं लड़ा था, मैं निर्दलीय लड़ा था। उस समय का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन कांग्रेस से था और कांग्रेस प्रत्याशी से हम लोग का अच्छा संबंध नहीं रहने की वजह से हम लोगों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया और यहाँ की जनता ने सम्मानजनक हमको वोट भी दिया, तो उस समय हम निर्दलीय लड़े थे। ये 2006 के आसपास आप आरजेडी से चुनाव टिकट मिला था आपको? नहीं, 2005 में लड़े थे। 2005 में? हाँ, फरवरी में लड़े थे, तो आरजेडी से नहीं लड़े थे। उस समय भी निर्दलीय थे? उस समय हम निर्दलीय थे। इस समय हम निर्दलीय नहीं हैं। इस समय हम दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने का हमने विचार किया है। और कोई पार्टी का घोषणा हुआ है? क्या लग रहा है? अभी तो रणधीर कुमार सोनी जी भी हैं एनडीए में, वो 2 बार जीत कर भी सेवा किए हैं जनता का, तो वो भी तो चाहेंगे कि हम इससे लड़ें, तो क्या इस पर? देखिए, हम एनडीए में 5 पार्टी का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, तो जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है। सभी लोग के दल अपना मांग करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। सबको अधिकार है लड़ने का भी, उसमें हमारा कुछ नहीं करना है कि कौन लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने पार्टी अभी डिसाइड नहीं हुआ, आने वाले दिनों में पार्टी डिसाइड हो जाएगी? पार्टी तो डिसाइड होते रहती है ना। पार्टी को तो जब जरूरत महसूस होगी कि हमको शेखपुरा सीट जीतना है तो पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी। आपकी वाइफ नगर परिषद का चेयरमैन भी रह चुके हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं, संघर्षशील भी हैं, जनता के काफ़ी करीबी हैं, और आपका चेहरा एक पुराना चेहरा है, किसी को बनाना पड़ेगा। और आपके पिताजी भी आरजेडी का कद्दावर नेता थे। देखिए, जहाँ तक चेयरमैन का क्या लग रहा है, छवि किनका ज़्यादा रहेगा, पिताजी का या नगर परिषद चेयरमैन का या फिर शंभू यादव का? पिताजी के छवि के सामने नगर परिषद का चेयरमैन और शंभू यादव की छवि कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ पे काफ़ी चर्चित थे, सामाजिक कार्य करते थे। जहाँ तक चेयरमैन की बात है तो हमारे भाई भी 2002 से 2007 तक यहाँ चेयरमैन रहे हैं, मुकेश यादव जी। मेरी वाइफ भी रहे। हम अपने समर्थक को भी बनाए, उषा देवी को बनाए 7 से 12 तक। वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जन सेवा। मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी जब वो राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष थे, तो वो एक कहिए सुनामी है या एक तरह का विपत्ति हमारे ऊपर आया। और उस समय शेखपुरा के सभी जाति के लोग, वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के लोग हों, उन सभी लोगों ने हमको मदद किया है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब मैं इस मिट्टी पे जन्म लिया हूँ तो इसका कर्ज उतारूँ और जितना हो सके सामाजिक कार्य करूँ, अच्छा काम करूँ, लोगों को भलाई करूँ। अपना शेखपुरा देखिए, पहले पीने का पानी, यहाँ एक नारा लगता था, मीठा पानी जो पिलाए पूत सपूत सो कहलाए। तो यहाँ पानी का काफ़ी किल्लत था। 2 रुपये गिलास, 10 रुपये घड़ा मिलता था। हम लोग जब आए 2002 में तो सभी जगह पियाऊ बनवाए, पियाऊ बनवा करके, अस्थाई पियाऊ बना करके, और उसको हम लोग गरिंडा चौक हो, कटरा चौक हो, पटेल चौक हो, स्टेशन चौक, जहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह था वहाँ घैला में पानी रख के हम लोग बंटवाते थे। जब कुमकुम जी बनी यहाँ पे चेयरमैन तो हमने कई ऐसे जगह हैं, उसकी संख्या करीब 50 से अधिक होगी, जहाँ हमने पियाऊ बना दिया, परमानेंट पियाऊ और शौचालय, ताकि आप शहर में जब आते हैं तो हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब बोतल बंद पानी आया है, तो बोतल बंद पानी आने की वजह से क्या है कि लोग बोतल का पानी खरीद रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत किल्लत था, उतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि लोग बोतल बंद पानी खरीदे। शौचालय कहाँ जाएगा, तो वो लोग का निर्माण हम लोग कराए। चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है कि हम अपने निजी एजेंडा पे काम करते हैं। हमारा एजेंडा जो है शेखपुरा का विकास, विकास और विकास। अशोक चौधरी का काफ़ी करीबी आप हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनसे मदद मिल पाएगा? आप तो उनको काफ़ी दिनों तक मदद की है, उनके पिताजी से भी आपके पिताजी का रिश्ता अच्छा था, तो क्या लग रहा है रिश्ता का लाभ मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक माननीय अशोक चौधरी जी का है,
वो शेखपुरा से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। उनके पिताजी के साथ हम लोग राजनीति किए हैं। स्वर्गीय महावीर बाबू काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी सहज और काफ़ी ईमानदार नेता थे। वो यहाँ पे अपने छोटे बच्चों के तरह हम लोग को मानते थे। और अशोक जी का जहाँ तक सवाल, वो हमारे बड़े भाई हैं और उनसे सभी लोगों का जुड़ाव है। जब वो आते हैं तो हम लोग भी मिलते हैं और लोग भी मिलते हैं। अभी वो आए थे तो उनसे हम लोगों ने डिमांड किया कि आप शेखपुरा स्टेशन रोड, जो पटेल चौक से जखराज स्थान होते हुए कॉलेज मोड़ जाती है, उसमें आप एक नई सड़क बाईपास बनवा दीजिए। अविलंब उन्होंने उस जिला पदाधिकारी को और अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि अविलंब इसका DPR तैयार कराइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चमारी गुमटी होते हुए हुसैनाबाद के दोनों सड़क को लेते हुए पटेल चौक, जखराज स्थान और जा करके वहाँ जो एकसारी बीघा का कॉलेज मोड़ के पास है वहाँ मिलेगा। और वहीं हमारा लखीसराय का बाईपास भी बन रहा है। हमारा जो शेखपुरा का बाईपास बुधौली होके आएगा, वो पुल भी वहीं नीचे उतरेगा, तो एक नई सड़क मिल जाएगी। अभी विजय सिन्हा सर आए थे, उनसे भी हम लोगों ने कहा कि सरमेरा से एक नई सड़क हमको आप दीजिए जो शेखपुरा डायरेक्ट जाए, ताकि पटना आना जाना हम लोगों को सुगम हो। शंभू यादव शेखपुरा विधानसभा से जब प्रत्याशी होंगे तो नुकसान किसका होगा? यादव का होगा या फिर जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक है उनका होगा या फिर NDA का होगा? शंभू यादव प्रत्याशी होंगे क्योंकि तो शंभू यादव भी यादव परिवार से हैं और यहाँ राजू बाबू का पुराना माने की छवि अभी भी बरकरार है, उनके परिवार का अभी भी वर्चस्व मौजूद है। तो नुकसान आखिर किसको झेलना पड़ेगा? यादव को झेलना पड़ेगा या शेखपुरा विधानसभा को झेलना पड़ेगा? देखिए, मैं राजू बाबू को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उस समय की परिस्थिति अलग थी। राजू बाबू का जहां तक सवाल है, उन्होंने हमें 97 में शेखपुरा प्रखंड का जो अभी प्रमुख होते हैं उस लेवल का अध्यक्ष हमको उन्होंने बनाया। और हमारे मेंबर थे स्वर्गीय बीसो बाबू, जो रमनू बीघा के थे, हमसे काफ़ी उम्र में बड़े थे, अनुभव में भी बड़े थे। लेकिन वो मेंबर थे। भोला राय जी जो हमारे ग्रामीण थे, कांग्रेस के इंटक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो हमारे मेंबर थे और हम उसके अध्यक्ष थे। हमारे ही अनुशंसा पर वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास योजना, ये सब मिलते थे। तो राजू बाबू का मैं सम्मान करता हूँ। परिस्थिति ऐसा हुई कि उनको असामयिक निधन उनका हो गया। और जहाँ तक लाभ और हानि की बात करते हैं, हम शेखपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को लाभ होगा ना, हानि किसको होगा? आप हमको जाति में नहीं बांध सकते।